नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक राजनीतिक घटना के बारे में, जो है तमिलनाडु में सरकार गठन का नाटकीय और ऐतिहासिक मोड़। एक फिल्मी हीरो जो स्क्रीन से निकलकर सत्ता की दौर में आया, एक पार्टी जो महज कुछ साल पहले बनी थी, और एक चुनाव जिसने तमिलनाडु की 60 साल पुरानी राजनीतिक परंपरा को पूरी तरह उलट दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी, शुरू से अंत तक। तमिलनाडु में तमिलका वेट्री काझगम यानी टीवीके अभिनेता विजय की पार्टी है। दिसंबर 2025 में टीवीके ने एक प्रस्ताव पास कर विजय को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और सभी इच्छुक दलों को गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया। मार्च 2025 में टीवीके की पहली आम सभा में विजय ने ऐलान किया कि 2026 का चुनाव सीधे टीवीके और डीएमके के बीच होगा। उन्होंने डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार और खराब शासन के आरोप लगाए और बीजेपी की केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। नवंबर 2025 में टीवीके की एक विशेष आम परिषद बैठक में 12 प्रस्ताव पास हुए। इनमें श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरों की गिरफ्तारी की निंदा, महिला सुरक्षा की मांग और चुनाव सूची के विशेष संशोधन को रोकने की मांग शामिल थी। विजय, जिन्हें उनके करोड़ों प्रशंसक थलपति यानी सेनापति कहते हैं, का राजनीति में आना कोई अचानक कदम नहीं था। उन्होंने अपने फैन क्लब्स को एक संगठित राजनीतिक शक्ति में बदला और एक ऐसी पार्टी खड़ी की जो द्रविडियन राजनीति के दो पुराने खिलाड़ियों डीएमके और एआईएडीएमके को सीधी चुनौती दे सके। अब आते हैं असली खेल पर। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थे। टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से 10 कम रह गई। डीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन को 73 सीटें मिली, जिनमें डीएमके को 59 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली। एआईएडीएमके बीजेपी यानी एनडीए को 53 सीटें मिली। ये तमिलनाडु का पहला त्रिशंकु विधानसभा बन गया। ये पहली बार हुआ जब 1960 के दशक के बाद कोई गैर द्रविडियन पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सबसे बड़ा उलटफेर ये रहा कि खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोलथुर सीट से हार गए, वो सीट जहां से वे लगातार 3 बार जीत चुके थे। विजय ने खुद 2 सीटों पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से चुनाव लड़ा और दोनों जीती। ये जीत सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं थी, ये पूरी एक पीढ़ी के गुस्से और उम्मीदों का विस्फोट था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार डीएमके के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, विजय का अपने फैन क्लब को एकजुट कर एक पार्टी बनाना और टीवीके का डिजिटल प्रचार अभियान जो उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त विकल्प के रूप में पेश करता था, ये सभी कारण इस ऐतिहासिक जीत के पीछे रहे। 108 सीटें जीती, लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 चाहिए। यहां से शुरू होती है असली सियासी कहानी। 5 मई 2026 को एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन यानी 6 मई को विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब सवाल था, बाकी 10 सीटें कहां से आएंगी? 6 मई को ही एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया जब कांग्रेस ने अचानक इंडिया गठबंधन एसपीए छोड़ दिया और डीएमके से रिश्ता तोड़कर टीवीके के साथ जुड़ गई। इससे डीएमके को बड़ा झटका लगा। 8 मई को सीपीआई और सीपीआईएम यानी वाम दलों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया ताकि एक स्थिर और एनडीए मुक्त सरकार बन सके। हालांकि ये दल एसपीए में बने रहे। और अब सबसे अहम सवाल, वीसीके यानी विदुतलई चिरुथाईगल कच्ची का क्या होगा? वीसीके ने 9 मई यानी आज अपना रुख स्पष्ट करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार वीसीके टीवीके को समर्थन देने के लिए तैयार है। अगर ये हो गया तो विजय को बहुमत मिल जाएगा और तमिलनाडु को अपना नया मुख्यमंत्री मिलेगा। वीसीके यानी विदुतलई चिरुथाईगल कच्ची थोल थिरुमावलवन की पार्टी, ये मुख्य रूप से दलित समुदाय की आवाज उठाने वाली पार्टी है और तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वीसीके पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी और डीएमके के साथ उसके मजबूत रिश्ते रहे हैं। लेकिन अब जब डीएमके खुद हार चुकी है